हरे कृष्णा माय सोल फैमिली, डिवाइन सोल फैमिली। आज फिर से मैं गॉड मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होगा आप लोगों को। आज मैं बताने जा रही हूँ नार्सिसिस्ट के बारे में, क्योंकि आज गॉड ने मुझे बोला है कि आज नार्सिसिस्ट के विषय में बोलो। हाँ, हम बात करेंगे किंगडम स्पाउस जर्नी का, पर ये भी जानना इम्पोर्टेंट है ये नार्सिसिस्ट के विषय में भी। आप लोग जो भी होंगे वो गॉड चूजन वन सोल होंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान जो तकलीफ़ में रहता है ना, उससे ज़्यादा आप लोगों को लाइफ में तकलीफ़ होती है। बिकॉज़ वो आपका सोल कॉलिंग ही होता है। सोल का पर्पस ही होता है कि आप एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हो जहाँ पे एक सिनेरियो जो है जो कि नॉर्मल फैमिली जैसे ना हो। मैं ऐसे ही बोलूँगी क्योंकि देखिए, अब इनमें नार्सिसिस्ट बोलूँगी ना तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी ना। तो मैं ये बोलूँगी कि एक नार्सिसिस्ट फैमिली के साथ कैसे रहना है, कैसे उनके साथ आउटस्मार्ट करना है नार्सिसिस्ट को, ये भी मैं इन वीडियोस में आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक चूजन गॉड का सोल, एक जब जब वो एक नन्हा सा बेबी बॉर्न होता है एक फैमिली में, अगर वो फैमिली नार्सिसिस्ट हो तो इट विल बी वेरी टफ फॉर दैट बेबी, बट फॉर दैट ह्यूमन बीइंग। बट ये एक ह्यूमन बीइंग होके टफ लगता है, बट ये एक आपका सोल ने ही चूज़ कर रहा है उस फैमिली में बॉर्न होने के लिए। गॉड को आपने बोला था पहले ही कि मुझे ये फैमिली में बॉर्न होना है। आपका सोल ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तभी आप बॉर्न हुए हो। तो अभी क्या होगा कि ना, नार्सिसिस्ट फैमिली क्या होता है, एक तो होगा कोवर्ट नार्सिसिस्ट। वो ज़्यादातर मदर में होता है, मदरली। कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसा होता है कि जब आप बीमार होते हो उसको कुछ लेना देना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने धुन में होती है। हाँ, अब अब्यूज़िव लैंग्वेज, अब्यूज़िव वर्ड यूज़ करती है आप लोगों को। और क्या होता है कि वो मदरली फिगर एकदम ज़्यादा अब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ करती है और वेरी मच टॉक्सिक होती है वो मदर। बोलना तो नहीं चाहिए पर ऐसा ही होता है। ओके, सो अब फादर में आ जाए तो फादर एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट होता है। कभी कभी उन लोगों में डार्क इम्पैथ वाला भी ट्रेट्स भी होते हैं। लाइक कैसे बोले तो वो फादर फिगर ऐसे होता है ना, जब तक आप एफर्ट करोगे ना तब तक वो आपको एफर्ट्स देंगे, वो भी आपको एफर्ट्स लगाएंगे थोड़ा बहुत। जब आप एफर्ट्स करना छोड़ दोगे तो वो फादर फिगर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो फादर फिगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, ताकि वो होता है साइलेंट ट्रीटमेंट आपको वो एक पनिशमेंट की तरह यूज़ करता है, एकदम साइलेंट हो जाना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर आपने जॉब पा लिया, कुछ हो गया आपका, लाइक अभी फाइनेंशियली स्टेबल हो, अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो इट विल वेरी मच टफ टू बी रेज अप इन नार्सिसिस्टिक फैमिली। इट इज़ वेरी मच टफ, क्योंकि मदर भी जब फाइनेंशियल ना हो आपके पास सिक्योरिटी, तो मदर तो एकदम ही डरावना अब्यूजिव होती है। और फादर तो क्या ही बोले, फादर एक तो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। हाँ, एक तो ग्रैंडियोस वाला होता है कि आखिर में क्या है, एंड ऑफ द मंथ तो मेरे पास आने वाले, ऐसा वाला ट्रीटमेंट होता है। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा ना वो फादर ये भी करता है कि जब आप मदर के साथ अच्छा से बात करने लगोगे ना, वो फादर फिगर क्या करेगा, वो वेरी जेलस हो जाएगा, ताकि उसको ना
सब लोग उसी को पूजे, ऐसा वो लोग चाहते हैं। बट जब आप उसको नहीं पूछ के पूजोगे, दूसरा को ही आप अच्छा अच्छा ट्रीट करोगे ना, वो बहुत जेलस हो जाएगा, आपको फिर से साइलेंट ट्रीटमेंट, स्टोन वॉल करना शुरू कर देगा। और इफ़ अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ना, तो आपका वो जो मदर है वो एकदम ही ज़्यादा नाइस बिहेव करने लगेगी। हाँ, पर ये एकदम ज़्यादा नाइस बिहेव करेगी, पर समटाइम्स वो टोंट ये कभी कभी वो इरिटेट भी करने लगेगी। बट ये जो फादर है, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, आपके डिवाइन के चलते इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही होना ज़रूरी, क्योंकि ना देख लीजिए, एक बात अच्छे से याद करिए, इफ़ आप एक स्टूडेंट हो और एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में हो ना, आपका फादर कभी नहीं चाहेंगे कि आप एकदम फाइनेंशियल फ्री हो जाए ना। वो फादर फिगर जितना हो सके आपको ट्रैप में रखना चाहेंगे ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, उन्हीं का कंट्रोल में आप जीते रहो। ऐसा बनाने के लिए आपको क्या कुछ अपने अपने तरीका है वो करते रहेंगे। और अगर आप भगवान के चलते आप वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, ओके, कैसे कैसे करके आप डिवाइन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तो अभी क्या होगा कि ठीक उल्टा होगा। आपको अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट करने लगेंगे, एकदम हाई फाई में रखने लगेंगे वो लोग, एकदम हाई वाला ट्रीटमेंट। अभी तक आपने जो नहीं किया है वो जस्ट आप लोग को लग रहा होगा अच्छा वाला ट्रीटमेंट है, बट वो एक ब्रेड क्रम्ब भी होता है। ब्रेड क्रम्ब माने अभी छोटा छोटा टुकड़ा दिया जाता है ना माउस को ट्रैप में रखने के लिए, वही होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जब आप बीमार होते हो ना, उन लोगों को जितना बोलो कि जब मैं बीमार हूँ आप लोग आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा मम्मी पापा दूर हो, मुझे फिज़िकल टच की ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करेंगे कि जब आप बीमार पड़ जाओगे ना, या तो आपको गाली देंगे, या तो कुछ ना कुछ इरिटेट वाला कुछ हरकतें करेंगे, या तो कभी भी आपके साथ नरम तरीके से बात नहीं करेंगे। एकदम होता है ना टोंट वाला वॉइस में, टोन में बात करेंगे। और आपको कभी भी ये लाइक जितना हो सके आपको ना अलोन ही छोड़ देंगे बीमारी में भी। हाँ, कभी कभी वो देखने आएंगे, एक दो मेडिसिन दे हो सकता है, पर हाँ, कभी कभी उसको डर भी लगता है फिर कि अगर मैंने इतना ही बहुत ही ज़्यादा कर दिया तो लास्ट में मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है बोल के थोड़ा बहुत करेंगे। वो कंडीशन के हिसाब से होता है। और आप जितना भी अच्छे बनने की कोशिश करो नार्सिसिस्टिक फैमिली में, जितना भी आप एक अच्छा डॉटर होने के बिहेव करो, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगा उन लोग, जब उन वो लोग साथ होंगे ना, आप लोगों को वो एनर्जी ही नहीं मिलेगा। वो कभी नहीं मिल सकता आप लोगों को वो एनर्जी कि अच्छा वाला एनर्जी हो ना ना। कभी कुछ वो लोग ड्रामा क्रिएट करते ही रहेंगे, या तो ऊंची आवाज़ में बात करना, या तो अच्छा टोन में बात ना करना। और ये नहीं कि उन दोनों में भी पेरेंट्स का वो हस्बैंड वाइफ में भी एकदम अच्छा वाला बॉन्ड है ना, हस्बैंड वाइफ में भी एकदम ही वो होता है ना कंडीशन वाला बॉन्ड होता है। कंडीशन एकदम ही ज़्यादा कंडीशन वाला बॉन्ड होता है, उनका अनकंडीशनल नहीं होता है हस्बैंड वाइफ में भी। और और वही एक दूसरे का सहारा वो होता है ना, एक दूसरे का कंधे में तीर रख के सब जन को तीर मारते ही रहते हैं ये लोग। ऐसा वाला ट्रीटमेंट होता है नार्सिसिस्टिक फैमिली में। इट इज़ वेरी मच टफ। अगर भगवान के चलते आपको एक अच्छे से
आपने ट्रेनिंग किया हो तो भी, हाँ वो लोग ट्रेनिंग में है, अब जॉब नहीं है बट ट्रेनिंग किया हुआ है, अभी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो भी ऐसा होगा कि वो नार्सिसिस्टिक फैमिली में एकदम ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ी टाइम के लिए आपको मिल सकता है, बट फिर से वही वाला सीनियरी होगा। आप जितना भी वो नार्सिसिस्टिक फैमिली को जितना भी समझाओ, आप गॉड बोल रहे हैं कि आप जितना भी उनको नॉलेज दो कि ये मत करो ये करो, नो नो, नथिंग विल वर्क, नथिंग विल वर्क। उन लोगों को एक कान से होकर दूसरा कान से निकल जाता है। लाइक इट इज़ लाइक एक कप में आप पानी भर रहे हो ना, वो कप नीचे से छेद है तो वो गिरते ही रहेगा, कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप प्रेयर करो। आई फायर जेजेबेल स्पिरिट बोलो, जेजेबेल स्पिरिट को फायर करो। I fire every Jezebel spirit of my parents, within my parents. I call them out ऐसे बोल के, and I call every Judas spirit, spirit of betrayal, to come out from my parents. I fire it, bind it, rebuke it, cancel, delete it in the mighty name of Jesus Christ or any of your God. Amen. ऐसे बोलना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगी, गॉड ने भेजा है मैं मुझको आपके लिए। मैं इतना ही बोलूँगी कि गॉड बोल रहे हैं कि पता है एलोन फील होगा, लोनली फील होगा, आप गिवर गिवर गिव 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 करते करते थक जाओगे, रिसीव ब्रेड क्रम्स ही होने वाला है। एंड आप इतना हारे हुए जैसे फील करोगे, आई नो। एंड ऐसा भी फील होगा कि यार मेरा भी अच्छा वाला, दूसरा लोग को देखती हूँ तो वीडियो कॉल में पेरेंट्स इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स जैसे बात कर रहे हैं, और मेरा देखो पेरेंट्स जिसको खबर नहीं हम कहाँ है किधर है, हाँ जिसको कुछ पड़ी ही नहीं है, हाँ उन लोगों को तो क्या चाहिए कि कब इसका मिस्टेक मिल जाए, कब इसका मिस्टेक मिल जाए और भाई हम राज करें इसके लाइफ में, यही है। हाँ कब मिस्टेक मिले और राज करे इसके लाइफ में। पर वो कभी नहीं दिखाते, वो कभी अपना रियल फेस दिखाते नहीं है, वो सिर्फ अपना मास्क में होते हैं कि हो माय गॉड आई एम द वन, मैं ही हूँ तुम लोगों का पेरेंट्स, और मेरे से ज़्यादा तो कौन ही लव कर सकेगा, तुम्हें ऐसे दिखाएंगे। सो डियर वंस, मैं गॉड इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप अकेले नहीं हो, आप लोनली नहीं हो, गॉड हमेशा आपके साथ है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है ना एकदम डिटैच सबसे, इससे टॉक्सिक सा लगता है, तो आप क्या करो कि खुद से रिश्ता बनाओ, भगवान जी से रिश्ता बनाओ। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट परमानेंट रिश्ता भगवान जी से, भगवान जी के साथ बात करो, उनको शेयर करो ये हो रहा है वो हो रहा है, और अपना सारा फोकस भगवान जी पे लगाओ। उन लोगों, मैं ये नहीं बोलती कि अपना पेरेंट्स को एकदम डिस्कार्ड कर दो, डिसरेस्पेक्ट कर दो, ये नहीं बोलती। अपना पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, बट बैक ऑफ योर माइंड ये होना चाहिए कि वो गॉड ने आपको क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी ध्यान में रखो, और जितना हो सके अपना मेंटली इमोशनली डिटैच मेंटली भी डिटैच हो जाए, स्पिरिचुअली भी मेंटली भी डिटैच हो जाए वो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ। फिज़िकली अगर हो पाए तो हो जाए, फिज़िकली भी डिटैच। हाँ कभी कभार हाय हेलो नमस्ते कैसे हो, हाँ ये कर सकते हैं। पर आप ही बताओ ना, एक जन को आप इतना छोटे उम्र से आप एकदम मैच्योर जैसे फील कर रहे हो, समझा रहे हो, और वो जन क्या एक बच्चे के जैसे ट्रीट कर रहा है अपने आप को, अब बच्चे के जैसे सोच रहे हैं कि मैं भी बच्चा हूँ और यू आर द मैच्योर्ड वन। ये नहीं होता ना, कितना कर सकोगे आप, एक टाइम में तो आप भी हार जाओगे। पर हारना नहीं है, इधर इधर इतना करना है कि डिटैच करना है, उन लोगों को छोड़ना है, अपना
जहाँ पे है उन लोगों को वहीं पे छोड़ना है। और आपको क्या करना है, प्रे करना है उन लोगों के, डिटैच हो जाए मेंटली फिजिकली, हो सकते हैं तो फिजिकली भी डिटैच हो जाए, जाए अपने अपने काम जॉब में जाए। हाँ, और मैं इतना बोलूँगी कि डिटैच होके प्रेयर करे। जेजेबेल स्पिरिट बोला है ना, जूडिस स्पिरिट के लिए प्रेयर करे। और मैं गॉड बोल रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होगा कि ये एनर्जीज ना कभी कभी ना एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर से वापस लाने चाहेंगे, पर आप एकदम इमोशनल स्ट्रांग होना। कभी गॉड बोल रहे हैं कि आप एक इमोशनल स्ट्रांग मैन और वुमेन हो ना, क्योंकि आप जितना भी बचाने की कोशिश करो आपके फैमिली मेम्बर्स को, मैं बोलती हूँ कि आप बचाने की कोशिश मत ही करो। उन लोगों का कर्मा है, उन लोगों को लेसन्स लेना है अपना अपना। उन वो लोग भी एक सोल है, गॉड का बच्चा ही है, वो सोल है। वो अभी क्या है, उन लोगों को भी लेसन गेन करना है, तो लेसन गेन करने दीजिए ताकि वो लोग का भी थोड़ा बहुत अवेकनिंग हो जाए कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है बोल के। अगर आप आड़े आके बीच में आ जाओगे, लेसन जब मिलेगा तो ये नहीं होगा ना। यू कैन कंसोल देम, पर एकदम ही ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो गॉड बोल रहे हैं कि आप लोग एकदम इमोशनली एकदम स्ट्रांग हो जाओ, किसी को भी डिसरेस्पेक्ट मत करो। इतना है कि अपना माइंड को, अपना इमोशन को, अपना फिजिकल भी डिस्टेंस हो सकते हो तो हो जाइए। इसमें आपका ही मेंटल पीस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स, इतना ज़्यादा गेम प्लॉटिंग एंड ऑल, ना 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 ना, यू हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम दिस। एंड गॉड आपके साथ हमेशा है, हमेशा। थैंक यू। हरे कृष्णा।